आज हम आपके सामने देश की वो बड़ी खबरें रखने जा रहे हैं जिन्हें देखकर बिकाऊ मीडिया के कैमरों को सांप सूंघ जाता है। जो सच आपसे छुपाया गया, जो खबरें फाइलों में दबा दी गईं, आज वो एक एक करके आपके सामने आएंगी। हम बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के सीधे आपको वो सच बताएंगे जो सत्ता के गलियारों में खलबली मचा रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है साथियों, इतनी मेहनत के बाद भी बहुत से भाई वीडियो तो देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। शायद उन्हें सच से डर लगता है। खैर, आपकी मर्जी, पर अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आप हमें किस शहर से देख रहे हैं। नजर डालते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर पर। सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील बलराज मलिक जी ने कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाया है जो सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी और संसद की मर्यादा से जुड़े हैं। मलिक जी ने आखिर क्यों कहा कि संसद को तमाशा बनाया जा रहा है? आखिर वो कौन सा सच है जिसे दबाने के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है? मामला बेहद गंभीर है और इशारा सीधे न्यायपालिका के कड़े एक्शन की ओर है। बलराज मलिक जी के इन दावों में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया है? सच जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या है वो गहरा राज? देखिए इस खास रिपोर्ट में। पार्लियामेंट को मदारी का तमाशा नहीं बना सकते। आप का अपना काम है, बिल्कुल ठीक है, मगर पार्लियामेंट या स्पीकर कोई भी पार्लियामेंट को बंधक नहीं बना सकता। और संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ अगर पार्लियामेंट काम करेगी या पार्लियामेंट का स्पीकर काम करेगा, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की ड्यूटी बनती है, एक्शन लें। देश के सामने अपनी सच्चाई बतानी चाहिए, झूठ का सहारा लेना बंद करें। सत्ता में बने रहना के लिए षड्यंत्र करना देश के साथ गद्दारी है। इससे बड़ा देश के साथ आज बात उन 40 पन्नों की जो कुर्सी मिलते ही हवा हो गए। मामला पुराना है पर सवाल आज का है। क्या खुद ही जज और खुद ही मुजरिम बना जा सकता है? एक तरफ धर्म का चोला है तो दूसरी तरफ कानून की बेड़ियां। आखिर क्यों अदालत की चौखट पर जाने के बजाय दफ्तर की कलम से ही हिसाब बराबर कर लिया गया? एक वीडियो जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। धर्मगुरु जी के तीखे सवाल और योगी आदित्यनाथ जी के वे पुराने मुकदमे। क्या ये इंसाफ है या सिर्फ रसूख का कमाल? देखिए इस वीडियो में आखिर क्यों उठ रहे हैं ये सवाल। नजीर है आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति, जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात है। और 40 से ज्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिए। एक ऐसा कानून का पालन है कि जो अभियोग आपके ऊपर लगाया है उसको न्यायालय में आप जाकर के सामना नहीं करते हैं, बल्कि वो सब अभियोग अपने ऊपर से हटवा लेते हैं। क्या लोकतंत्र की मर्यादा अब सिर्फ शब्दों तक सीमित रह गई है? आज संसद की दीवारों ने कुछ ऐसा सुना जिसने सबको सुनकर दिया। सवाल किसी नीति का नहीं बल्कि उन अल्फाजों का है जो सदन की गरिमा को तार तार कर रहे। विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी जी के माथे पर आज एक अलग ही शिकन थी। आरोप सीधा था और तीखा भी। क्या सत्ता के गलियारों में अब गाली ही संवाद का नया तरीका है? अनुराग ठाकुर जी के एक कथित बयान ने सदन के भीतर वो आग लगा दी है जिसे बुझाना अब पीठासीन अधिकारी जी के लिए भी चुनौती बन गया है। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित पक्ष ने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। आखिर क्यों राहुल गांधी जी को माफी नहीं चाहिए? क्या ये कोई बड़ी लड़ाई का संकेत है? देखिए संसद के उस हंगामे की ये चुनिंदा तस्वीरें जहां शब्दों की मर्यादा और सियासी रसूख के बीच एक नई जंग छिड़ गई है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई मुझे सब बोलने दीजिए सर। मुझे बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, मिस्टर के उसको निकलवाऊंगा। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको। क्या आपने कभी सोचा है कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है? आज एक ऐसी ही फाइल खुली है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। एक शख्स जिनका अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है, पंकज श्रीवास्तव जी। उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो सीधे सिस्टम की नब्ज पर चोट करता है। आखिर कौन सी है वो लाठी जिसकी आवाज नहीं होती और किस फाइल के खुलने से मची है इतनी खलबली? पंकज श्रीवास्तव जी ने इस वीडियो में जो खुलासे और कटाक्ष किए हैं उन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या है ये पूरा माजरा? आखिर किसे चुनौती दे रहे हैं पंकज श्रीवास्तव जी? खुद ही देखिए इस वीडियो में। तीन फाइल आपका खुल गया ना, देखो यही कहा जाता है वक्त की लाठी। ऊपर वाले की लाठी में कितना दम होता है, आवाज तक नहीं निकलती। बड़ा बना रहे थे केरला फाइल,
सब फाइल के बाद आ गया ना जेफरी एप्स्टीन फाइल। ले भैया, आई रे दान भक्तों का क्या होगा, पापा तो वह लौंडा नाच रहा तेरे बाबा। फिल्म बनना चाहिए। हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो समाज में बढ़ती जातिवाद और भेदभाव की जड़ों पर कड़ा प्रहार करती है। एक तरफ जहां समानता की बातें होती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इंसानों की तुलना जानवरों से करने लगे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली जातिवादी कौन है? क्यों सुप्रीम कोर्ट से इस पर संज्ञान लेने की मांग की जा रही है? सच्चाई के बीच की ये पूरी रिपोर्ट देखिए इस वीडियो में। ये जो कह रहे हैं हरामखोर, हरामजादे हैं, ये जो मानवता जाति में गधे और घोड़े की बात कर रहे हैं, इन सालों पर जूते बजने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इन पर संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों इन गधे घोड़े की बात कर रहे हैं। मतलब ये एक आदमी को गधा बताते हैं, एक आदमी को घोड़ा बताते हैं, अपने आप को घोड़ा बताते हैं। अरे तुम लोग जहां से बोलते हो यही तो सिद्ध करता है कि तुम्हारे अंदर जातिवाद है। तुम कहते हो यूजीसी जातिवाद बढ़ाएगा, ये तुम्हारी जो गर्मी है, ये जो तुम्हारी गर्मी है यूजीसी वाली, गधे घोड़े वाली, खच्चर वाली, यही सिखाता है कि तुमने अपने बच्चों को कितनी हरामखोरी। क्या किसी देश की पहचान सिर्फ उसके बड़े नामों से होती है या उन अनसुनी आवाजों से जो इंसाफ की तलाश में सड़कों की धूल फांकने को मजबूर हैं? आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सत्ता के गलियारों में हलचल मचा सकती है। एक तरफ बड़े बड़े वादे हैं तो दूसरी तरफ एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कोई देना नहीं चाहता। एक महिला की आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी। वो पूछ रही है कि जब देश की बेटियों के साथ अन्याय होता है तब सम्मान का हक हो जाता है। दुख इस बात का नहीं है कि विरोध किसका है, बल्कि दुख इस बात का है कि क्या इन उठते हुए हाथों की सत्ता के बंद दरवाजों को खोल पाएगी? आखिर कौन है वो जो बिना डरे सीधे व्यवस्था की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रही है? क्या उसे चुप करा दिया जाएगा या फिर ये उसकी पुकार एक नई क्रांति की शुरुआत है? देखिए। संसद घेराव कर रहे हैं, ना लाठी का डर है ना पुलिस का डर है। जब तक जवाब नहीं मिलेगा इसी तरह सड़कों पर आएंगे हम लोग। तो जब एप्स्टीन फाइल में नाम आया तो इस देश का नाम खराब नहीं हुआ। जब इस देश की बेटियों के साथ रेप होता है, रेपिस्ट को जब बाहर निकाला जाता है, बेल दी जाती है, तब इस देश का नाम खराब नहीं होता। तो आप बताइए फिर इस चीज से अगर जिन लोगों से आप वोट ले रहे हो, जिसके ऊपर आप रूल कर रहे हो जिस देश पे, उसकी जनता को इतना भी हक नहीं है कि वो सड़कों पर आके आपसे सवाल। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी की हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद जी का एक बेहद आक्रामक और भावुक रूप देखने को मिला। उन्होंने देश में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय पर अपनी आवाज बुलंद की। चंद्रशेखर आजाद जी ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए सरकार पर तीखे प्रहार किए और समाज की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। आखिर चंद्रशेखर आजाद जी इतने गुस्से में क्यों थे और उन्होंने मंच से क्या कुछ कहा? आइए देखते हैं इस वीडियो में। इधर से दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों ने क्या नहीं सहा, कितने दंगे, कितने जुल्म, कितनी लाशें हमारी जो है, क्या बयां करूं मैं, क्या नहीं सहा देश में, कितने दंगे, कितनी एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है, कितनी बच्चों की कत्ल हुई। मैं कहता हूं सार्वजनिक करो, रिकॉर्ड उठा के बताओ कि जिन बच्चों की 1 लाखों की संख्या में कत्ल उठती है, किस समाज की, किस समाज के, बताओ इस समाज को। क्योंकि ये समाज सोया हुआ है, इनको नहीं पता कि रोज इनकी बच्चों को, बेटे को कहीं ना कहीं प्रदेश में, देश में जुल्म जाति का शिकार होना पड़ रहा है। और जब न्याय मांगने जाते हैं तो लाठियों से स्वागत होता है। आज हम बात कर रहे हैं उस सनसनीखेज मुद्दे की जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। एप्स्टीन फाइल के सामने आने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी इसमें घसीटा जा रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर सोशल मीडिया से लेकर गलियारों तक बहस छिड़ गई है। इसी बीच एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो इस पूरे मामले को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रही हैं और भाजपा के कुछ अन्य नेताओं पर भी सवाल उठा रही हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो और जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। तुम्हारे पप्पा का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया। मोदी जी का अगर खुद का कोई भी मेल नहीं है ना, तो कम से कम जो लोग मोदी जी बीच बीच में नाम ले रहे हैं ना मेल के, तो में शर्म होनी चाहिए कि जिस देश के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है ना, वहाँ के लोगों को ना कहने में शर्म आती है कि हम ऐसे, हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है एप्स्टीन फाइल में, जिसका 10 बार नाम बोला गया, अलग अलग नेताओं ने लिया, ठीक है। और एक कुछ बीजेपी के हरदीप जैसे लोग, क्या इनको इसी काम के लिए रखा था क्या बीजेपी ने? ये समझ नहीं आता। मंत्री जी है ना, पहले कांग्रेस में थे, बड़ा मुसलमान करते थे, मुसलमान मेरे भाई। बीजेपी में आते ही ना इनको मुसलमानों से नफरत हो जाती है। ये समझ नहीं आता बीजेपी में ऐसे कौन सी गुट्टी पिलाई जाती है कि तुमको दामाद मुस्लिम चाहिए लेकिन जनता से तुम्हें नफरत हो जाए। ऐसा क्या होता है?
तो ये थी आज की बड़ी खबरें। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो द सच्ची न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।